अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब ज़ेब आपका अपना मेंटोर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट एवैल्यूएशन और प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रोडक्ट के ऊपर क्राइटेरिया लगा के हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, और उसका मेन कीवर्ड हमने सर्च कर लिया जो कि वाटर बॉटल था, हालांकि वो हमने यूई में सेलेक्ट किया था। अब सेम वही कीवर्ड्स हम डॉट एस ए पे सेलेक्ट करके उस पर एवेल्यूएशन करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखना होता है कि प्रोडक्ट का कीवर्ड, मेन कीवर्ड, टॉप 10 सेलर्स जो हैं वो 5,000 दिरहम से 7,000 दिरहम से ऊपर ही बना रहे हो, टॉप 10 सेलर्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले फर्स्ट पे आपको स्पॉन्सर ऐड मिल रहे हैं, उसके बाद 4 ये सेलर हो गए, 5वां स्पॉन्सर ऐड, 4 ये 8 हो गए। और हम इनमें से अब कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि जो कि हम कर सकें। अब देखिए यहाँ पे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, टॉप पे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसमें से ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसको compete करूँगा, ये मेरा मेन कंपटीटर होगा, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो अब इसको एवेल्यूएट कैसे करते हैं? तो एवेल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमेज़ॉन फीसेस कितनी चार्ज करता है। तो हमारे पास अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर है ऐसे का, इसी तरह हर मार्केट का अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर है, तो हम इस पे जाके एवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास दो तरह की अमेज़ॉन फ़ीस चार्ज करता है। सबसे पहले एफपीए फुलफिलमेंट फ़ीस होती है, ठीक है, वो पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करता है और आपकी प्रोडक्ट के साइज़ टियर के ऊपर डिपेंड करता है और फुलफिलमेंट फ़ीस के ऊपर, और ये दो चीज़ों के ऊपर फुल करता है। जैसे कि अमेज़ॉन का स्टैंडर्ड साइज़ हम कहते हैं कि वो आपका होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट साइड 45 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट साइड वो 26 से बड़ी ना हो, और उसका टोटल वेट आपका 12 केजी से ज़्यादा ना हो। तो ये आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज़ में आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी साइज़ के अंदर हमारी प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ फ़ीसेस हैं, जैसे 500 ग्राम की कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पर यूनिट फ़ीस होगी 5 रियाल, ठीक है। इस तरह जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा होती जाएगी। अब ओवर साइज़ में आ जाते हैं तो 1 केजी से होता है शुरू और उसकी फ़ीस 7.5 रियाल से है। मीन्स के आपका 45 सेंटी से एक भी डायमेंशन ज़्यादा हुई तो वो ओवर साइज़ में चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह 12 केजी से ज़्यादा अगर आपकी प्रोडक्ट हुई, इवन कि उसका डायमेंशन 45 से कम हो, लेकिन 12 केजी से ज़्यादा हुई तो वो भी ओवर साइज़ में चली जाएगी और ओवर साइज़ की फ़ीस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, जैसे कि ये एक मोबाइल डिवाइस केस है, उसकी डायमेंशंस कैसे दी हुई है, उसके वेट कैसे दिया हुआ है और उसकी आपको पर आइटम फुलफिलमेंट फ़ीस दी हुई है, ठीक हो गया। इस तरह और भी है, ये ओवर साइज़ में आ जाते हैं। मॉनिटर है, उसकी फ़ीस आप देख लें, इतनी होगी, ठीक है। अब ये होगी आपकी प्रोडक्ट की साइज़ और फुलफिलमेंट फ़ीस, ठीक है। एक और फ़ीस होती है अमेज़ॉन जो काटता है, वो मंथली फ़ीस मींस या रेफरल फ़ीस होती है, ठीक है। हमारे केस में क्या है कि अभी तक मंथली फ़ीस नहीं है सेलिंग प्रोफेशनल अकाउंट पे, केएसए में और यूई में, ठीक है। तो रेफरल फ़ीस हमने पे करनी होती है। रेफरल फ़ीस अमेज़ॉन आपसे काटता है कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरीज़ उसने बताई हुई हैं, जैसे अप्रैल के अंदर 15% काटता है, ऑटोमोटिव के अंदर 10% है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स 10% है, ठीक है। होम में 10% है, नॉर्मली हम होम किचन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 10% है यहाँ पे। इसी तरह आप देख लें आउटडोर में 10% है, ठीक है। पेट प्रोडक्ट्स में 14% है। तो यहाँ से आपको रेफरल फ़ीस पड़ती है। मींस कि इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर आपकी कोई एक चीज़ है 150 रियाल की, तो अमेज़ॉन उस पे अगर रेफरल फ़ीस काट रहा है तो वो ये मेंशन है, इस तरह वॉचेस के ऊपर 15% के हिसाब से वो काट रहा है। जी। अच्छा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको, तो हम सिंपल चले जाते हैं। इन दोनों को फ़ीसों को आप इजीली कहाँ समझ सकते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेटर में। यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेटर ऐसा है कि इसमें आप अगर नई प्रोडक्ट है
उसके अंदर आप उसकी डायमेंशन ऐड कर दें, उसका वेट ऐड कर दें, उसकी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर दें, तो आप एस्टिमेटेड आपको उसके रेवेन्यू बता देगा कि कितनी फ़ीस अमेज़ोन काटता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने कंपटीटर का एसन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और उससे देखते हैं, ठीक है। और ये .sa और .ae का आपको सेलर सेंटर होगा तो आप ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आपको एक विज़िट का वो अलाउ करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि आप सेलर सेंटर से लॉगिन हो, तो फिर ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारी ये प्रोडक्ट थी, हमने ये निकाली कि ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका एसन कॉपी करना है। यहाँ ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट की डिटेल से यहाँ से एसन कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और रेवेन्यू कैलकुलेटर में पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये इसकी डायमेंशंस आपको बता रहा है सारी और इसका वेट बता रहा है, शिपिंग वेट, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ एक करना होता है, जब हम FBA कर रहे हैं, मैक्सिमम हम FBA के ही रिकमेंड करते हैं, तो FBA में हमने जस्ट इधर आइटम की सेल प्राइस डाल देनी है। तो सेल प्राइस हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 34.99 है, ठीक है। तो मैं इधर 34.99 लिखा था, 34.99 करता हूँ। जस्ट आपने नीचे आके कैलकुलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह कैलकुलेशन देगा। तो हम समझते हैं इसको कैसे है ये, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मींस कि आपकी सेल्स जितनी की आपकी सेल होगी वो आपका टोटल रेवेन्यू होगा। यहाँ पे आप देख लें टोटल रेवेन्यू और इधर टोटल रेवेन्यू, दोनों जगह देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक हो क्या। उसके बाद अमेज़ॉन फ़ीस है, यहाँ पे आप एक्सपेंड करके देखें कि ये रेफरल फ़ीस है, ये डिपेंड करती है मार्केट टू मार्केट और प्रोडक्ट कैटेगरी से। अब इस कैटेगरी में क्या फ़ीस है वो आपको बता रहा है कि 3.5 चार्ज कर रहा है इस प्रोडक्ट पे रेफरल फ़ीस, ठीक है। अगर हम प्राइस डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेंगे तो रेफरल फ़ीस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। जैसे कि मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। अभी कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें फ़ीस कम हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ़ीस कौन सी आती है, FBA फुलफिलमेंट फ़ीस, ठीक है। ये आपकी FBA फुलफिलमेंट फ़ीस होती है जो कि वेट और डायमेंशन के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये आपकी 5 रियाल है इस टाइम। इसके डायमेंशन कहाँ से आपको पता चला, ये आपका डायमेंशंस है और ये आपका वेट है। यहाँ से हमें पता चला कि इतनी डायमेंशन उतने वेट की प्रोडक्ट का अमेज़ॉन 5 रियाल चार्ज करता है। एक और फीस होती है मंथली स्टोरेज फीस, ठीक है। एक महीने के अंदर अगर वो आइटम वहाँ पे रहेगा तो उसकी भी अमेज़ॉन एक फ़ीस चार्ज करेगा, वो ये है आपकी 0.21 SAR, ठीक है। अब टोटल फ़ीस मिला के आपके पास यहाँ पे सेलर प्रोसीड्स आएगा, मींस कि आपके पास फ़ीस के बाद कितने, अमेज़ॉन फ़ीस निकाल के आपके पास कितने पैसे आएंगे वो ये लिखा हुआ है, मींस, ठीक है। ये इधर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट, स्टोरेज फ़ीस, सारी तीनों फ़ीसेस डाल के आपके पास ये पैसे बच रहे हैं। अब नीचे आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी, आप नेट प्रॉफिट देखें, अभी 21.79 है और नेट मार्जिन हमारे पास 72% है। अब हमने जस्ट इसमें डालनी है कॉस्ट ऑफ गुड, मींस के फ़र्ज़ करें आपको ये प्रोडक्ट यहाँ अमेज़ॉन के ऐसे के वेयर हाउस तक पहुँचाने में कितना पैसा लगा वो हमने डालना है। आप चाहे चाइना से सोर्स कर रहे हैं चाहे लोकल सोर्स कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। उसके बाद उसके ऊपर लेबलिंग की फ़ीस आती है, उसको वेयर हाउस तक पहुँचाने की जो भी फ़ीस है वो आपने डालनी है। तो हम पर आइटम डालेंगे। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एज्यूम करते हैं हम कि ये मुझे 10 रियाल में पड़ रही है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाने तक, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, हम इधर ऐड करेंगे। जैसे ही मैं इधर ऐड करूँगा, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो वो हमें कैलकुलेशन बताएगा कि 10 रियाल ये हो गए और 21 में से 10 निकाले तो हमारे पास 11.79 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो 39 होगा, ठीक है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा वो 11.79 में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू क्या था, टोटल सेल, FBA फीस, ठीक है, उसके बाद हमारी लैंडिंग कॉस्ट, तो ये सारा मिला के हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो 11.79। अब ये प्रॉफिट आपका प्योर प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपकी
PPC चल रही होगी, एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, आपकी VA की फ़ीस होगी, तो वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। और एक और मेन बात कि आपका वैट इस तरह के KSA में 15% वैट है और UAE में आपको 5% वैट पे करना पड़ता है। लेकिन पे आपको कब करना पड़ता है? जब आपका थ्रेशोल्ड 375 के SAR या 375 के AED आपका पर एनम का हो या उससे ज़्यादा हो, तो तब आपको पे करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 32,000 मंथली सेल हो तो आपको वैट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि वैट का केस आप वहाँ की गवर्नमेंट के साथ डील करो, अमेज़ॉन उस पर आपको कुछ नहीं कहता। तो इंडिविजुअल एज अ सेलर आप वैट रजिस्टर ना करें, अगर आपकी कंपनी है तो वैट की तरफ जाएं। तो वो वैट भी आपने यहाँ से माइनस करना है जब आपकी सेल्स 375 के SAR से ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, 30 रियाल की हमने बेचनी है, हम 2-3% मार्जिन और कंपटीटर से कम रख लेंगे, ठीक है। हमें 10 रियाल की मिल रही है, ठीक है, फिर भी हमें 39% प्रॉफिट है इस टाइम, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस एक महीने में ये 100 पीस बेचने हैं, ठीक है। तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे इसको बेचने के लिए, या मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 100 पीस बेचेगा तो देखें आपके पास 3,000 रियाल की सेल आएगी, रेवेन्यू आएगा, ठीक है। और अमेज़ॉन अपनी फ़ीस काट के आपको कितने पैसे दे रहा होगा? आपके अकाउंट में आएंगे 2179, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा? 1179, ठीक है। अब 1179 आपका नेट प्रॉफिट होगा। सेम वही बात इसमें आप वैट डिटेक्ट करेंगे, PPC डिटेक्ट करेंगे और आपके अदर कोई एक्सपेंस हैं तो वो डिटेक्ट करेंगे, तो आपके पास नेट प्रॉफिट अराउंड 30% या 20% आ जाएगा। तो हम इस तरह अपनी एवेल्यूएशन करते हैं तो और जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने सोर्सिंग करनी है इस प्रोडक्ट की, लोकल और इंटरनेशनल। लोकल क्या है कि मैं आपको लोकल दिखाऊंगा कि KSA की मार्केट के अंदर हम इस प्रोडक्ट को कैसे सर्च करेंगे, और हमें अगर वो 10 से 12 रियाल या 8 रियाल की मिलती है तो हम उसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह साथ सोर्सिंग फ्रॉम चाइना कैसे होगी उस पर भी हम बात करेंगे और वहाँ से भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं क्योंकि हम रैपिड लॉन्च कर रहे होते हैं, मींस के इनिशियली थोड़े पीस लेके हमने लॉन्च करनी है और उसके बाद सेम प्रोडक्ट को हम चाइना से अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग में मंगवाना है अपने ब्रांड नेम के साथ, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका ब्रांड है, ठीक है। अब हमने बाद में कस्टमाइज पैकेजिंग में इसकी डायमेंशन थोड़ी सी कम ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज कर लें और उसका फिर पेटेंट लेके हमारी ये प्रोडक्ट हमारी हो जाएगी। लेकिन उसको चेक करने के लिए हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कस्टमाइज पैकेजिंग की। हम सेम मार्केट से प्रोडक्ट उठाएंगे और उसको अमेज़ॉन पे सेल कर देंगे, जस्ट हम लेबलिंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। आप इस तरह अपनी प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपटीटर की प्रोडक्ट इस कैलकुलेटर में डालें, ठीक है, उसकी डायमेंशन के हिसाब से उसकी प्राइस चेक करें और अपनी लैंडिंग कॉस्ट जो होती है ये वाली, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसका अगर आपको आइडिया है तो आप बहुत इजीली सोर्सिंग करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़रूरी थी वो ये है कि ये जो फ़ीस होती है अमेज़ॉन फ़ीस, रेफरल फ़ीस और फुलफिलमेंट फ़ीस और प्लस स्टोरेज फ़ीस, इसके ऊपर अमेज़ॉन आपको वैट 15% चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। ये टोटल अराउंड 8.21 फ़ीस है और इसके ऊपर आपको 15% पे करना है, अराउंड 1.23 या 1 रियाल और आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास वैट रजिस्टर नहीं है, आप क्लेम नहीं कर सकते, तो ये आपको अपनी जेब से ही देना पड़ता है, ये रेफरल फ़ीस के ऊपर जो फ़ीस आ रही है। इसी तरह UAE में भी आपके पास वैट रजिस्टर नहीं है तो वैट क्लेम कर नहीं सकते, तो आपको वहाँ पे भी 5% आपको एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा अमेज़ॉन की फ़ीसेस के ऊपर वैट, ठीक हो गया। तो ये थी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेम प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। फर्स्ट हम लोकल सोर्स करेंगे और फिर इंटरनेशनली। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।